बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम थॉमस की एक्सरसाइज 8.7 की थ्योरी को डिस्कस करने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। तो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन की तरफ जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स विच इज डिफाइंड ऑन द क्लोज इंटरवल से क्या मुराद होती है। लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक प्लेन है और इस फंक्शन से बनने वाली कर्व जो है वो ये है, जिसको हम एफ ऑफ एक्स का नाम दे देते हैं। अब क्योंकि ये फंक्शन जो है वो डिफाइन है ए और बी के दरमियान, तो ये जो कर्व होगी वो डेफिनेटली ये भी ए और बी के दरमियान जो है वो बाउंड होगी। अब हम चाहते हैं कि ये जो कर्व है इसके अंदर ये वाला जो एरिया है ये हम कैलकुलेट कर लें। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इसी फंक्शन को एफ ऑफ एक्स को हम इंटीग्रेट कर लेते हैं इसी खास इंटरवल पर। तो हमें क्या मिल जाता है, इस फंक्शन जो कि डिफाइन है किसी खास इंटरवल ए एंड बी पे, इससे बनने वाली जो कर्व है इसके अंदर जो एरिया है वो हमें मिल जाता है। तो इंटीग्रेशन असल में क्या है, किसी फंक्शन से बनने वाली कर्व जो कि एक किसी खास क्लोज इंटरवल के दरमियान बाउंड है, उसके अंदर जो एरिया है उसको कैलकुलेट करना क्या कहलाता है, इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ऑन द किसी स्पेसिफिक इंटरवल। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन क्या होती है। तो बाज़ औक़ात हमारे पास ऐसे फंक्शन आते हैं जिनको एग्जैक्टली या उनको आसानी से इंटीग्रेट करना जो है वो मुश्किल होता है, हम उसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो आप इसको किसी एक खास इंटरवल पर इतनी आसानी से इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते। तो अब हम क्या करेंगे, अब इस फंक्शन से बनने वाली कर्व के नीचे जो एरिया है उसको हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे। तो इसको क्योंकि तो हम इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो हम इसके अंदर जो एरिया उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए हम बजाय इसके कि हम इसका जो एरिया है वो कैलकुलेट ही ना कर पाए, तो हमें कोई एक ऐसा मेथड मिल जाए जो कम से कम इसके नियर अबाउट, यानी कि इसका जो असल एरिया था उसके नियर अबाउट जो है वो हमें कुछ आइडिया दे दे कि इसका अप्रोक्सीमेटली एरिया इतना होगा। तो इसके लिए क्या किया कि दो मेथड हमने यहां पर डिस्कस करने हैं। दो मेथड हमें मिले जो कि हमें क्या बताते हैं कि ये जो एरिया होगा इस फंक्शन से बनने वाली कर्व के नीचे वो अप्रोक्सीमेटली इतना होगा। एक को हम कहते हैं ट्रेपेजॉइडल रूल और एक को हम कहते हैं सैम्पसन्स रूल। तो ये दो रूल हैं जो कि हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में स्टडी करेंगे। दोबारा सुन ले कि ऐसा मेथड जो कि हमें अप्रोक्सीमेटली जो एरिया है हमने किसी एक खास फंक्शन का कैलकुलेट करना है, अप्रोक्सीमेटली एरिया दे, उसको हम क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन कहते हैं। अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट मेथड की तरफ, डेरिवेशन ऑफ ट्रेपेजॉइडल रूल। फर्ज किया हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स जो कि किसी एक खास इंटरवल ए और बी पे डिफाइंड है। अब हम क्या करते हैं कि फर्ज किया ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन है और इस फंक्शन से बनने वाली जो कर्व है वो ये है। अब हम क्या करेंगे कि क्योंकि ये किसी एक खास इंटरवल के दरमियान जो है वो बाउंड है हमारा पास फंक्शन जो है हमारा, तो हम इसकी कर्व जो है उसको भी बाउंड कर लेंगे इसी इंटरवल ए और बी के दरमियान। इसके बाद अब हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें ये वाला एरिया कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए हम ट्रेपेजॉइडल रूल में क्या करेंगे, हम ये करेंगे ये जो इंटरवल है ए और बी इसको हम एन सब इंटरवल में डिवाइड करेंगे, यानी कि उसको हम डिनोट करेंगे डेल्टा एक्स से। डेल्टा एक्स विल बी इक्वल टू बी माइनस ए ओवर एन, यानी कि एन इक्वली स्पेस्ड सब इंटरवल में हमने इसको डिवाइड कर लिया। तो क्योंकि हमने डिवाइड किया है
तो डेफिनेटली एक ये होगा, इसको एक इंटरवल ये होगा, एक इंटरवल ये होगा, तो ये इक्वली स्पेस्ड जो है वो हमें इंटरवल जो है वो मिल जाएंगे और उनकी तादाद कितनी होगी, n होगी। ठीक है, तो अब हम कंसीडर कर लेते हैं कि अब हमने इनका नाम भी देने हैं, इनको कंसीडर कर लेते हैं। ये जो पहला पॉइंट था उसको हम x0 कह देते हैं, इसको हम x1 कह देते हैं, इसको x2, इसको हम क्या कह देते हैं, x3 कह देते हैं। यहां पर कोई एक ith इंटरवल है, इसको हम i-1 कह देंगे और इसको हम xi कह देंगे। और क्योंकि हमने उनको n सब इंटरवल में डिवाइड किया है तो यहां पर कोई xn मौजूद होगा। ठीक हो गया, तो ये इक्वली स्पेस्ड है ये जो इंटरवल है। अब क्योंकि हमारा जो फंक्शन है वो डिफाइन है इस खास इंटरवल a और b पे, तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो पॉइंट्स है x1, x2, x3, इस हर पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू मौजूद होगी। तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि यहाँ पर जो x0 पे जो वैल्यू है फंक्शन की वो है y0, यहाँ पर है y1, यहाँ पर है y2, यहाँ पर होगी y3, यहाँ पर होगी yi-1, यहाँ पर क्या होगी, yi होगी और यहाँ पर डेफिनेटली yn होगी। ठीक हो गया, यहां तक हम पहुंच गए। अब हमने क्या करना है कि ये जो हमने इस इंटरवल को डिवाइड किया n सब इंटरवल में, बात ठीक हो गई। क्योंकि हम इसका एरिया कैलकुलेट करने चाह रहे तो पहला हमने ये काम किया कि ये जो इंटरवल था इसको n सब इंटरवल में डिवाइड कर दिया। दूसरा हम ये काम करने जा रहे हैं कि ये जो दो पॉइंट्स हैं इनको हम एक स्ट्रेट लाइन से क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। ठीक है, दो स्ट्रेट लाइन जो है वो हम एक खींचते हैं, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान एक स्ट्रेट लाइन जो है वो हम यहाँ पर खींच रहे हैं ताकि हम इसका एरिया कैलकुलेट करें। अगर आप गौर करें तो अगर हम क्या कर लें, ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये वाली स्ट्रेट लाइन, इसके नीचे वाला ये जो एरिया है, अगर हम ये फाइंड कर लें, ये वाले एरियाज फाइंड कर लें, तो ये अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगा, इस कर्व के नीचे वाला एरिया फाइंड हो जाएगा। एग्जैक्टली भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर जो है वो कुछ जगह छूट रही है, यहाँ पर देखें कुछ जगह छूट रही है। लेकिन अगर हम ये स्ट्रेट लाइन को यूज करके अगर हम ये वाले एरियाज कैलकुलेट कर लें तो हम अप्रोक्सीमेटली उस कर्व के अंडर एरिया तक पहुंच सकते हैं। अब यहां पर देखें, अब ये जो शक्ल बन रही है, यहाँ पर आप देखें, ये जो बन रही है, ये जो ड्राइंग बन रही है, इसको हम कहते हैं ये है ट्रेपेजॉइड। ठीक है, यानी कि इस तरह की जो ये शक्लें बन रही हैं इसको हम कहते हैं ट्रेपेजॉइड। अब जो ट्रेपेजॉइड का एरिया होता है, अगर हम इस ट्रेपेजॉइड की बात करें तो इसका जो एरिया होता है वो इक्वल होता है इसके कि ये जो फंक्शन की वैल्यूज है उनका एवरेज, यानी कि 1/2 क्या होगा, y0 प्लस y1 इनटू ये जो डिफरेंस के पॉइंट है इनका जो डिफरेंस है, यानी कि डेल्टा x क्या होगा हमारे पास, x1 माइनस x0। ठीक है, इन दोनों का ये जो डेल्टा x, ये सारे जो है यहाँ पर ये जो इनके दरमियान डिफरेंस है इनको हम डेल्टा x कहेंगे। ये भी डेल्टा x है, ये भी डेल्टा x है, ये भी डेल्टा x है, तो ये सारे क्या पड़े, डेल्टा x पड़े, यानी कि जो इनके दरमियान जो डिस्टेंस है ये वाला, इसको हम डेल्टा x कहते हैं। वो पूरे इंटरवल के लिए था, तो जब हम किसी खास इंटरवल की बात करेंगे तो सिर्फ उसको xi या इस तरह कह लें जनरल में xi माइनस xi-1 कहेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहां पर क्या करेंगे कि फंक्शन की एवरेज लेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उस इंटरवल के डिफरेंस के साथ। ठीक है, यानी कि उसकी विड्थ के साथ, तो ये होगा हमारे पास इस ट्रेपेजॉइडल एरिया मालूम हो जाएगा। ठीक है, यहां पर हमने ये जो ट्रेपेजॉइड पहली थी उसका एरिया हमने इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। इसका फार्मूला ये है। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके बाद अब हमने एक ट्रेपेजॉइड का एरिया फाइंड कर लिया, तो अगर हम इन तमाम n ट्रेपेजॉइड का एरिया फाइंड करके उन एरियाज को जमा कर लें तो हमें एग्जैक्टली क्या मिल जाएगा, इस कर्व के नीचे अप्रोक्सीमेटली एरिया मिल जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं कि ये जो तमाम ट्रेपेजॉइड हैं इनके एरियाज को जमा कर लेते हैं। अब मैं इन तमाम एरियाज को क्या नाम दूंगा, मैं T का नाम दे देता हूं।
पहली जो ट्रेपोजाइड थी उसका एरिया हमने कैलकुलेट किया, वो थी y0 प्लस y1 इनटू डेल्टा x था। प्लस क्या होगा, अब मैं क्या करने जा रहा हूं कि ये जो दूसरी ट्रेपोजाइड है ये वाली देखें, इसका एरिया कैसे होगा, y1 प्लस y2 यानी कि फंक्शन की जो वैल्यूज है उनका जो होगा वो एवरेज होगा 1/2, सॉरी यहां पर मैं कंट्रास्ट यूज कर रहा हूं। अच्छा, ये 1/2 इनटू क्या होगा y1 प्लस y2 इनटू डेल्टा x। इसी तरह से हम यहां पर चलते चलते कहां तक पहुंच जाएंगे, ये जो yn माइनस 1 तक पहुंच जाएंगे। y ठीक हो गया, yn माइनस 1 प्लस yn इनटू डेल्टा x। यहां पर i का भी लिख लें कि ये 1/2 इनटू yi माइनस 1 प्लस yi होगा इनटू डेल्टा x होगा। यहां तक हम चलते चलते n तक पहुंच जाएंगे। ओके हो गया। तो ये सारे जो ट्रेपोजाइड थे उनके एरियाज को हमने क्या कर लिया है, प्लस कर लिया है। तो अब हम इसको जो है वो मजीद जो है वो सिंप्लीफाई करते हैं इन तमाम एरियाज को। तो हम क्या करते हैं, ये जो सबसे पहले ये जो डेल्टा एक्स है ये सब में कॉमन है, तो इसको मैं क्या कर लेता हूं, कॉमन ले लेता हूं। इसके बाद यहां पर क्या बचेगा, यहां पर बचेगा 1/2 इंटू y0 प्लस y1 प्लस 1/2 इंटू y1 प्लस y2 प्लस सो ऑन करता जाऊंगा। i को मैं छोड़ रहा हूं, n वाला मैं लिख रहा हूं 1/2 इंटू yn माइनस 1 प्लस yn तक, यहां तक मैं पहुंच गया हूं। ओके हो गया। इसके बाद अब मैं क्या करूंगा कि ये डेल्टा x बाहर ही रहेगा, यहां पर जो है 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं। ये 1/2 होगा, ये y0 होगा प्लस 1/2 होगा, यहां पर ये y1 होगा प्लस 1/2 होगा, यहां पर y1 होगा प्लस 1/2 होगा, यहां पर y2 होगा प्लस सो ऑन करेंगे प्लस, यहां पर भी प्लस होना है, ये 1/2 होगा, yn माइनस 1 होगा प्लस 1/2 होगा, यहां पर yn होगा। यहां तक हम जो है वो पहुंच चुके हैं। इसके बाद अब यहां पर गौर करेंगे तो y0 और yn के अलावा बाकी जो तमाम टर्में हैं तो वो क्या है, हाफ ऑफ है। यहां पर देखिए y0 एक ही हाफ है, लेकिन y1 के दो हाफ मौजूद है। इसी तरह y2 के भी दो होंगे, yn माइनस 1 तक के जो तमाम ये वाले हैं इनके जो है हाफ ऑफ कितने होंगे, दो होंगे। तो अब मैं क्या करता हूं, ये डेल्टा x इंटू ये इसका तो एक ही हाफ होगा, y0 का एक ही हाफ होगा, और इसके बाद ये जो yn है इसका भी एक हाफ होगा। बाकी जो तमाम है उनके दो दो हाफ हैं, तो यहां पर हमें क्या मिलेगा, यहां पर इसका एक हाफ ये, एक हाफ ये, तो ये मिलेंगे जब ये y1 प्लस y2 प्लस y3, तो सो ऑन से हमें मिलता जाएगा। ठीक हो गया। तो यहां तक हम जो है वो यहां तक भी पहुंच गए। इसके बाद मैं क्या करता हूं कि ये जो y1 y2 थे इसको मैं 2/2 से मल्टीप्लाई भी कर देता हूं, 2 से मल्टीप्लाई भी 2 से डिवाइड भी। ठीक हो गया, क्योंकि ये कैंसिल हो जाए। अब मैं मजीद क्या करता हूं, ये जो डेल्टा x एज इट इज था ये 1/2 जो है वो सबसे कॉमन ले लेता हूं। 1/2 कॉमन होगा तो यहां पर क्या बचेगा, y0 प्लस यहां पर बचेगा 2y1 प्लस 2y2 प्लस सो ऑन करते करते प्लस में क्या जाएगा, yn तक पहुंच जाएंगे। ओके हो गया। अब इसको मजीद अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये डेल्टा x/2 होगा इंटू y0 प्लस क्या हो जाएगा, yn प्लस 2 इंटू y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस सो ऑन तक चले जाएंगे। ठीक हो गया। इसको आप मजीद आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये रहेगा ट्रेपोजाइडल का तमाम जो ट्रेपोजाइड्स होंगी उनका एरिया। इसको हम कहेंगे कि ये जो इंटीग्रल था उस फंक्शन का जिसकी हम इंटीग्रेशन आसानी से नहीं ले पा रहे थे, इसका जो इंटीग्रल होगा वो अप्रोक्सीमेटली इस ट्रेपोजाइड के एरियाज के सम के इक्वल होगा। ठीक हो गया, क्योंकि ये भी एरिया होगा ये भी एरिया होगा। तो यहां पर आप क्या कहेंगे, ये जो कर्व है इसके अंदर जो एरिया है वो अगर हम इन तमाम ट्रेपोजाइड का एरिया को सम करेंगे तो ये इस कर्व के नीचे वाला एरिया हमें मिल जाएगा।
अब मैं कुछ एक्स्ट्रा चीजें आपको बताना चाहूंगा। क्या होंगे कि ये जो हमने स्ट्रेट लाइन यूज की है, यानी कि ये स्ट्रेट लाइन क्यों यूज की, एक तो ये है कि इस स्ट्रेट लाइन के यूज करने के बाद हमें ट्रेपोजाइड मिल गए, ठीक है ना, ट्रेपोजाइड मिले और उनके एरियाज को हमने प्लस करके इसका एरिया निकाल दिया। एक बात। दूसरी बात कि अगर हम गौर करें तो हमारे पास क्या थे, तमाम डेटा पॉइंट्स थे। डेटा पॉइंट्स क्या कहलाता है कि ये तमाम एक्स आई और एफ ऑफ एक्स आई यानी कि फंक्शन, और फंक्शन की हर पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यूज हमें मालूम थी। उस डेटा पॉइंट्स को हमने एक लाइन में कन्वर्ट कर दिया। यहां पर देखें ना, तो इन दोनों के दरमियान एक लाइन खींच दी। लाइन में क्या करने का, उसको लाइन में उसको मैनेज करके वहां से हमने क्या कर लिया, उसका एरिया फाइंड कर लिया। इसको अगर आप न्यूमेरिकल एनालिसिस पढ़ेंगे आगे जाके, तो वहां पर आप पढ़ेंगे कि कर्व फिटिंग और लीनियर अप्रोक्सीमेशन, लीनियर इंटरपोलेशन, तो वहां पर आपको जाकर ये समझ आएगी कि हम मुख्तलिफ जो डाटा पॉइंट्स है उसको लाइन की मदद से उसको किस तरह डाटा को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये था थोड़ा सा आइडिया जो मैंने आपको दे दिया। ये था हमारा ट्रेपेजॉइड रूल, जो कि हमें अप्रोक्सीमेटली इंटीग्रल के इक्वल जो है वो हमें एरिया प्रोवाइड करता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इसके बाद मैं कुछ और चीजें बता दूं अगर, तो यहाँ पर जो एक्स नॉट है वो जो बुक में डेरिवेशन के बाद जो लिखा है उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। यहाँ पर जो एक्स नॉट था उसको हमने ए का नाम दिया था। तो यहाँ पर अगर हम गौर करें तो मैं आपको बता चुका हूं कि ये भी डेल्टा एक्स है, ये भी डेल्टा, ये भी डेल्टा एक्स है। तो यहाँ पर एक्स नॉट जो है वो इक्वल है किसके, ए के है। तो अगर हमें एक्स वन चाहिए तो हम क्या करेंगे, एक्स वन तक पहुंचने के लिए क्या चीजें चाहिए थी, एक तो ए चाहिए था। तो ए में अगर हम ये जो डेल्टा एक्स है ये प्लस कर दें तो हमें क्या मिला, एक्स वन मिला। इसी तरह जब हम एक्स टू की तरफ चले गए, एक्स टू की तरफ आ गए, तो यहां पर क्या हुआ, ये ए हमारे पास मौजूद है, इसमें ये भी डेल्टा एक्स जमा करें, ये भी डेल्टा एक्स से, तब हम पहुंचेंगे एक्स टू पर, यानी कि 2 डेल्टा एक्स हम यहाँ पर जमा करेंगे। इसी तरह चलते चलते हम एक्स एन तक पहुंच जाते हैं। तो ये चीज थी जो कि वहां पर नहीं दिख रही थी। एक और बात, ये जो y1 y2 लिखा है, इसलिए ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि बाज़ औक़ात हम क्या करते हैं कि y को हम लिख सकते हैं f ऑफ x के इक्वल। ठीक है, तो ये इस तरह कर लें कि y i इज इक्वल टू क्या है, f ऑफ x i। तो ये दरअसल क्या है, फंक्शन की वैल्यूज है। ओके हो गया। इसके बाद अब हम इसकी एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ट्रेपेजॉइडल रूल विद n is equal to 4 to estimate the value of integration of x square from जो इंटरवल है 1 to 2 तक है, कंपेयर विद द एस्टिमेटिंग विद द एग्जैक्ट वैल्यू। आपने क्या करना है कि ये जो एरिया है, ये जो फंक्शन है, इसका एरिया कैलकुलेट करना है और उसमें जो उस फंक्शन की मदद से बनने वाली कर्व के इंटरवल लेने हैं, सब इंटरवल लेने हैं, वो 4 लेने हैं और ट्रेपेजॉइडल की मदद से उस एरिया जो एरिया अंडर द कर्व है वो फाइंड करके उसके बाद एग्जैक्ट ये जो इंटीग्रल इसको कैलकुलेट करके उन दोनों के दरमियान कंपेयर करना है कि वो कितना जो है वो एक्यूरेट है ट्रेपेजॉइडल रूल। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं इस फंक्शन को लिखना चाहूंगा जिसको हमने इंटीग्रेट करना है, एफ ऑफ एक्स। यहाँ पर इंटीग्रल को लिख लेता हूँ। यहाँ पर क्या है कि 1 से लेकर 2 तक है, एक्स स्क्वायर है इनटू डी ऑफ एक्स है और n इज इक्वल टू क्या है, 4 है। तो फंक्शन यहाँ पर क्या है, एफ ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू है एक्स स्क्वायर है और n क्या है हमारे पास 4 है और इंटरवल जो हमारे पास गिवन है 1 से लेकर 2 तक, तो 1 से लेकर 2 तक है। अब उसने क्या कहा, उसने कहा है कि n इज इक्वल टू 4। तो इसका मतलब क्या होगा कि हम इस इंटरवल को 4 सब इंटरवल में डिवाइड करेंगे। तो डेल्टा x की वैल्यू निकालेंगे, दैट विल बी इक्वल टू के क्या होती है b माइनस a, यानी कि फाइनल में से इनिशियल ओवर में क्या होगा, n होगा। तो यहाँ पर हम b हमारे पास क्या है 2 है, माइनस a क्या है 1 है, ओवर में क्या है 4 है, दैट विल बी इक्वल टू 1/4। इसका मतलब 1/4 के 4 जो इंटरवल होंगे वो बनेंगे। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले हम ट्रेपेजॉइड का यहाँ पर जो फार्मूला है वो लिख लेते हैं। वो क्या होता है कि डेल्टा x बाई n, ठीक है, डेल्टा x बाई 2, ठीक है,
इनटू क्या है y नॉट प्लस 2y1। अब यहाँ पर क्योंकि n इज इक्वल टू 4 है तो ये क्या बन जाएगा y1 y2 y3 y4 तक जाएगा, ठीक है, प्लस 2y3 सॉरी 2 प्लस 2y3 प्लस y4। आप गौर करेंगे तो yn था, एंड वाला जो है उसके साथ एंड वाला और जो इनिशियल होता है उनके साथ जो 2 मल्टीप्लाई नहीं हो रहा होता, दरम्यान वाली टर्मों के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा होता। ये आपने जो है वो जहन में रखना। अच्छा, यह ट्रेपेजॉइडल रूल है। अब हमें डेल्टा एक्स तो मिल गया 1/4। अब हमें ये फंक्शन की वैल्यू चाहिए। तो जो हमने क्या किया था कि ये जो डेल्टा एक्स निकाला है यानी कि 1/4 का होगा, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इसकी वैल्यूज, ये जो फंक्शन की वैल्यूज है हमने फाइंड करनी, उसको देख देता हूँ। यहाँ पर ये एक्स एन है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूं, ये है वाई एन, ठीक है। सबसे पहले एक्स नॉट जो हमारे पास होगा, एक्स नॉट क्या होता है, ये वाई यानी कि जो इंटरवल है इसमें एक्स नॉट क्या है, एक्स नॉट इज इक्वल टू 1 है और एक्स एन जो है वो हमारे पास 2 है। तो एक्स नॉट तो हमारे पास आ गया 1। अब जो फंक्शन है यानी कि यहाँ पर देखे ना, फंक्शन हमारे पास क्या है वाई एन, या इसको इस तरह कह लें कि ये जो फंक्शन है इसको इस तरह कह लेते हैं कि ये वाई एन होगा। इसको फंक्शन हमारे पास है एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब देखें एक्स नॉट है, अब हमें इस पे भी एक्स नॉट पे वैल्यू चाहिए। एक्स नॉट है हमारे पास 1, तो इस पे फंक्शन की वैल्यू चाहिए जिसको हम वाई नॉट कहेंगे। तो अगर हम एक्स नॉट यानी कि यहाँ पर एक्स नॉट पुट करेंगे, एक्स नॉट एक्स की जगह पर 1 पुट करें, ये क्या आएगा, अब इसकी वैल्यू 1 आएगी। इसी तरह एक्स 1 जब हम लेते हैं उसमें क्या करते हैं कि ये जो एक्स नॉट होता है, ठीक है, इसमें हम प्लस करते हैं जो डेल्टा एक्स था, यानी कि जो यहाँ पर सब इंटरवल की जो वैल्यू निकली थी ये वाली, हम वो वहां पर क्या करते थे, यहाँ पर मैंने एंड पे भी बताया था कि जब सैमसन रूल में क्या होता था कि ये एक्स नॉट इज इक्वल टू ए होता था। जब हमने x1 कैलकुलेट करना है तो a में प्लस करना है डेल्टा x, इसी तरह x2 फाइंड करना है तो a में प्लस करना है 2 डेल्टा x, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। चलो मैं इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ उधर फार्मूले में जाकर। यहाँ पर देखें x नॉट इज इक्वल टू a, अगर हमने x1 फाइंड करना है तो इस a में क्या करेंगे जमा, डेल्टा x। अगर हमने x2 फाइंड करना है तो इस a में जमा करेंगे 2 डेल्टा x, एक ये डेल्टा x और एक ये डेल्टा x, ठीक है। तो यही जो चीज थी हमने यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। अच्छा, यहाँ पर देखें यानी कि जो पिछला पॉइंट था उसमें डेल्टा x यानी कि वो जो उसमें चेंज है, यानी कि जो उस विड्थ है उसकी, जो कि हमें हमारा इंटरवल है, उसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पर डालनी। तो यहाँ पर एक्स नॉट हमारे पास क्या था, 1 था, प्लस डेल्टा एक्स हमारे पास क्या होगा, डेल्टा एक्स हमने निकाल चुके हैं, वो 1/4 के इक्वल है, तो ये 1/4 डालेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 5/4। तो यहाँ पर जो y1 की वैल्यू क्या आएगी, अगर हम यहाँ पर x की जगह पर क्या डालेंगे, x1, तो ये 5/4 की जो स्क्वायर होगी 25/4 बन जाएगा। इसके बाद इसकी मदद से हम मजीद आगे बढ़ते हैं। x2, तो x2 में क्या होता है, ये जो x नॉट होता है, x नॉट, इसमें 2 दफा डेल्टा x डालते हैं, ठीक है। या आप इस तरह से कर सकते हैं, या ये इक्वल होता है जो हमने पीछे वाला इंटरवल लिया, ठीक है, x1, उसमें आप ये जो डेल्टा x है उसको सिंपली आप उसको ऐड कर दें, डेल्टा x को ऐड कर दें, ठीक है। या ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं। तो मैं जो है वो दोनों यूज करके आपको दिखाता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये जो, या आप एक्स नॉट की जगह पर ए भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ए की जगह पर क्या था, 1 था, तो ये वो ए हमने यूज नहीं किया, इसलिए हम एक्स नॉट यूज करेंगे। अच्छा, यहाँ पर देखें x1 हमारे पास क्या था, 5/4 प्लस, और हमारे पास क्या था, डेल्टा x 1/4 था, दैट विल बी इक्वल टू 6/4, दैट विल बी इक्वल टू 3/2। तो जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो ये y2 होगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसका स्क्वायर लेंगे तो ये 9/4 बन जाएगा। ओके हो गया। अब मैं इसकी मदद से ये वाला फार्मूला भी चेक कर लेते हैं
ये वाला फार्मूला। एक्स नॉट हमारे पास क्या था, 1 था, 1 आ गया, प्लस क्या है, 2 है, 2 है, इनटू डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स क्या था, 1/4 था। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या बनेगा, 1/2 बनेगा। ठीक है, तो 1/2 क्या बनेगा, इसमें हम क्या इस तरह का लिख सकते हैं, प्लस 1/2। तो ये 2 आएगा, ये 2 मल्टीप्लाई होगा प्लस 1, 3/2। तो ये वही आ गई चीज। तो या आप ये यूज कर लें या ये यूज कर लें, दोनों आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद अब हम नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, x3 कैलकुलेट करते हैं। x3 के लिए हम क्या करेंगे, जो पिछला इंटरवल है यानी कि x2, उसमें हम ऐड करेंगे डेल्टा x। तो x2 हमारे पास क्या था, 3/2 था, इसमें प्लस करेंगे डेल्टा x जो कि 1/4 है। दैट विल बी इक्वल टू 4 इनटू क्या बनेगा, ये 6 + 1 दैट विल बी इक्वल टू 7/4। तो इसका जब हम स्केल लेंगे तो ये y3 हमें क्या मिलेगा, 49/16। ओके, तो इसके बाद हम x4 की वैल्यू निकालेंगे। इससे पिछले वाला जो पॉइंट था x3, उसमें हम ऐड करेंगे प्लस डेल्टा x। तो दैट विल बी इक्वल टू, वो क्या था, 7/4 था, प्लस डेल्टा x विल बी इक्वल टू 1/4 दैट इज इक्वल टू 8/4 दैट इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर हमने इस पे भी फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, y4 विल बी इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे, ये क्या आएगा, 4 आएगा। अब मैं जो है वो डेल्टा x और y तमाम वैल्यूज निकाल चुकी। अब अगर गौर करें तो हमारा इंटरवल था 1 से लेकर 2 तक, तो इसको 4 सब इंटरवल में हमने डिवाइड किया। जो हमारा पहला पॉइंट निकला वो x0 1 था, और जो आखिरी पॉइंट होना चाहिए था वो 2 होना चाहिए था। तो डेफिनेटली हमने 2 ही निकाला, यहाँ पर देख सकते हैं xn। ठीक है, तो x4 था यानी कि, अच्छा यहाँ पर हम पहुंच गए। इसके बाद मैं ट्रेपेजॉइडल रूल का जो फार्मूला दोबारा लिखना चाहूंगा, दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा x ओवर 2 n2, यहाँ पर क्या है, y0 प्लस 2y1 प्लस 2y2 प्लस 2y3 प्लस क्या है, y4 है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर क्या है, डेल्टा x हमने क्या निकाला था, यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करते हैं। डेल्टा x हमने निकाला था 1/4, तो यहाँ पर हम 1/4 ओवर में 2 होगा, y0 की वैल्यू हमने निकाली थी 1, तो यहाँ पर 1 डाल दी। इसके बाद प्लस 2 इंटू y1, तो y1 की वैल्यू हमने निकाली थी, y1 की 25/16, ये 25/16 डाल दी इंटू 25/16 प्लस 2y2 की वैल्यू हमने निकाली थी, y2 की 9/4, ये 9/4 डाल दिया। इसके बाद 2y3 की वैल्यू 49 ओवर में क्या था, 16 था, तो ये 16 डाल दिया, प्लस क्या कर लिया यहाँ पर 4 जो कि y4 था। ठीक हो गया, यहाँ तक हम पहुंच गए। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये 1/8 बनेगा, इनटू यहाँ पर 1 प्लस ये 25/8 प्लस ये बनेगा 9/2 प्लस ये भी बनेगा 49/8 और इसके बाद ये बनेगा 4। तो इसके बाद अब हम इसको जो है वो सम करेंगे तो ये बनेगा 75 ओवर में क्या आएगा हमारे पास 32। तो इसको हम अगर हम इशारिया में लिखें, डिजिट में लिखें, तो इसका मतलब क्या होगा 2.344। तो ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब उसने क्या कहा है, उसने ये कहा है कि इसको, ये जो इंटीग्रल है इसको आप इंटीग्रेट करो किसमें, ट्रेपेजॉइडल रूल की मदद से, फिर इसको एग्जैक्ट कैलकुलेट करके देखो क्या ये दोनों आंसर के अप्रोक्सीमेशन आती है या नहीं आती। तो इसको भी चेक कर लेते हैं। हमारे पास क्या है, इंटीग्रल हमारे पास क्या है 1 से लेकर 2 तक है इंटरवल, और यहाँ पर फंक्शन है x इंटू डी ऑफ एक्स, दैट विल बी इक्वल टू x3 ओवर 3, इंटरवल है 1 से लेकर 2 तक, दैट विल बी इक्वल टू 1/3 कॉमन लेंगे, तो 2 की पावर 3 विल बी इक्वल टू 8 माइनस 1 की पावर 3 विल बी इक्वल टू 1, दैट इज इक्वल टू 7/3। तो 7/3 को हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 7/3 दैट इज इक्वल टू क्या बनेगा 2.333। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू आ रही है इस इंटीग्रल की। एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो 2.33 है, जो अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है वो 2.344 है। इसका मतलब क्या है, कितना फर्क आ गया, 0.011 का फर्क है।
ठीक है, यानी कि एग्जैक्ट वैल्यू, यानी कि जो हमारे पास यानी कि नेगेटिव इसका इतना हमारे पास इसमें एरर है, ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल तो है एग्जैक्ट के, ठीक है, कितना ये देखें कितना करीब पहुंच गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ट्रैपेजॉइडल रूल है बहुत ही एक कंसाइज तरीका है, कंसाइज मेथड है किसी भी फंक्शन की इंटीग्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए, जो कि फंक्शन क्या है जिसको एग्जैक्ट इंटीग्रेट करना मुश्किल है। तो ये थी एग्जाम्पल, जो कि हमने इसकी एग्जाम्पल भी देख ली और इसका जो डेरिवेशन थी वो भी देख ली। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसकी डेरिवेशन आपको बिल्कुल आसान लगेगी अगर आप इसी तरह से करें तो अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को पुल करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।